बोर्ड ने 3 क्वेश्चन के आंसर गलत दे दिए। हरियाणा में किस जिले में सबसे ज्यादा भैंस हैं? तो इसका आंसर भिवानी है, लेकिन इसका पानीपत मान लिया, इसका सिरसा मान लिया। इसकी गलती सर ये बोर्ड की गलती है, लेकिन नहीं मान रही है। वो अपनी गलती मानते हैं तो फिर मसला हल क्यों नहीं होता? जब यमुना नदी पूर्व में है, उसको उत्तर में कैसे लेके जा सकते हैं? तो मसला छोटा नहीं है यार, मसला बहुत बड़ा। या तो कंपटीशन एक नंबर पे होता है ना सर। सीएम की बात ये बोर्ड नहीं मान रहा है, कोर्ट की भी नहीं मान रही है। वैसे तो हरियाणा में बेरोजगारी पे सबसे ऊपर है, नौकरियां निकलती हैं, उसमें इतनी धांधली, इतने घोटाले, फिर बताओ हम कहाँ जाए, क्या करें सर? या तो हमें भी तो बाहर कर दीजिए या फिर भर्ती के अंदर लीजिए। हमारा कसूर क्या है सर? हम अगर सीट खाली नहीं है ना तो सीट खाली करवाओ ना, पर हमारी गलती थोड़ी है इसमें। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला ध्यान से सुनिएगा, मसला बहुत बड़ा है। हरियाणा की सरकारी नौकरी में, यानी कि जो क्लर्क की नौकरी निकली 2019 में, उसमें 3 सवाल ऐसे थे कि उनको बोर्ड ने मतलब अलग अलग सेगमेंट में एक को तो ठीक दे दिया, दूसरे सेगमेंट में अगर वही जवाब दिया तो उसको गलत दे दिया। ऐसा हुआ है। और ये बच्चे जो हैं ये पंचकुला पहुंचे हुए हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर। और ये कोई पहली बार नहीं पहुंचे हैं, इससे पहले भी कई बार ये आकर यहां पर गुहार लगा चुके हैं। मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है, सिलेक्शन हो चुकी है, लेकिन ये बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि इनको न्याय मिल जाना चाहिए। चलिए बात सुनते हैं, आप बताइए क्या कुछ हुआ है। सर मेरा नाम सर आशीष टूल है। सर ये मामला सारा क्लर्क भर्ती का है, जो कि 5/2019 में हुई थी। मामला सर ये है, बोर्ड ने 3 क्वेश्चन के आंसर गलत दे दिए। सेट ए में तो कुछ दे दिया, बी में कुछ दे दिया। सर जैसे कि यमुना नदी हरियाणा की कौन सी दिशा में बहती है? इसका आंसर पूर्व है, मेरा पूर्व मान लिया, इसका उत्तर, इसका पश्चिम, इसका कुछ, यूं कर करके अब मान लो हर सेट में गड़बड़ी कर दी। सेट 24 थे, उसमें सिर्फ 3 सेट ऐसे हैं जिसमें राइट आंसर है, बाकी सब में अलग अलग आंसर है, अलग अलग क्वेश्चन है। जैसे दूसरा क्वेश्चन ये था कि हरियाणा में किस जिले में सबसे ज्यादा भैंस हैं? तो इसका आंसर भिवानी है, लेकिन इसका पानीपत मान लिया, इसका सिरसा मान लिया। और एक तीसरा क्वेश्चन था कि सेकेंडरी कलर्स होते हैं सर, कि कौन से हैं वो ओजीवी होते हैं, इसका आरजीवी मान लिया, इसका कुछ मान लिया। अब ये देखिए, एक भर्ती, एक पेपर, एक शिफ्ट, उसमें आंसर 4। किसकी गलती सर? ये बोर्ड की गलती है, लेकिन नहीं मान रही है। हम पिछले 2 साल से चेयरमैन साहब से मिल चुके हैं, 20-25 बार तकरीबन आ चुके हैं, लेकिन बाकायदा हम उनके पास गए, उन्होंने ये कहा सर हम कैसे, उन्होंने कहा क्लर्क के लिए आए हैं। उन्होंने खुद माना हमें पता है आपका मैटर क्या है, हम अपनी गलती मानते हैं। उनको इवन क्वेश्चन के आंसर तक याद थे कि आपके 3 क्वेश्चन हैं और इनके एक का भिवानी, एक का यमुना, एक का। वो अपनी गलती मानते हैं तो फिर मसला हल क्यों नहीं होता? मसला सर यही तो बात है, हम कोर्ट में भी जा चुके हैं, कोर्ट में तारीख पे तारीख, अब 24 फरवरी की तारीख है, जिससे पहले 24 फरवरी आई नहीं है, उससे पहले हमारी तारीख को 14 अक्टूबर की कर दी है। मतलब आपको लगता है कि अगर वो आपके सही हो जाते तो आपका भी नंबर लग सकता था? मेरिट में है सर, लग सकता क्या? किसी के मेरिट से ऊपर भी नंबर है, कट ऑफ से ज्यादा भी है, और इवन कट ऑफ पे भी है। और अभी ये बात कर रहे हैं मान लो वेटिंग, लेकिन जो ये बात की है, मतलब जो बच्चे मेरिट वाले बैठे हैं तो वेटिंग कैसे लगा रखे हैं? ये हरियाणा का हाल देख लीजिए, सरकारी नौकरियों के जो एग्जाम होते हैं, मतलब अगर सवाल है कि जो यमुना नदी है वो हरियाणा के किस हिस्से में है तो सभी को पता है। अब एक का तो ईस्ट मान लिया कि ठीक है, दूसरा अगर वेस्ट कर रहा है, दूसरा कर रहा है तो वो ठीक मान रहे हैं। अब भाई जवाब तो एक ही होगा ना कि ईस्ट में है। अब उनको वेस्ट वालों को भी ठीक माना जा रहा है, उनको माना, तो मसला छोटा नहीं है यार, मसला बहुत बड़ा है। और ये पता नहीं बात तो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं सर। ये अब ये बताइए, जो वहाँ पे बैठे अधिकारी बैठे हैं, उनसे एक जो आंसर की होती है वो ढंग से नहीं बनती। कोई ये एग्जाम पेपर तो है नहीं कि स्कूल का पेपर है कि कोई 1-2 नंबर कम आ गए तो कोई बात नहीं होती। या तो कंपटीशन एक नंबर पे होता है ना सर। अब किसी बच्चे को 1 नंबर चाहिए, किसी को 2 चाहिए, किसी को 3 चाहिए। अगर हमारी सिर्फ इतनी गुहार है चेयरमैन सर से, हम कोर्ट में जाके सर खुश नहीं है, हमारी बात इन्होंने नहीं सुनी, तब हम कोर्ट के पास गए थे। इन्होंने कमेटी गठित की, उस कमेटी की ना तो रिपोर्ट दे रहे, ना ये बता रहे कि इस कमेटी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारे आंसर ठीक माने नहीं माने। हमें उनसे और कुछ नहीं, हमारी ज्वाइनिंग चाहिए सर। हमें ये देते हैं तो हम जो हमारा केस है हम वापिस ले लेंगे सर। कितनी पोस्ट थी और कितने बच्चे सिलेक्ट हुए, क्या था? 4800 पोस्ट है सर इसमें, और 4800 कैंडिडेट ले रखे हैं इन्होंने, 2 साल से वो पोस्ट कर रहे हैं। अब जो बच्चे हमारे हैं 3 नंबर वाले, जैसे मेरे से लगा लीजिए, मेरा EWS कैटेगरी है। 22 सितंबर इवनिंग शिफ्ट 2019 को मैंने एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट आता है 2019 के लास्ट में। अब जैसे रिजल्ट आता है, मेरे को फर्स्ट की के अनुसार मेरे 64 नंबर हैं, लेकिन 63 पे DV हुई है और 66 पे फाइनल लिस्ट है। मैं DV के लिए भी नहीं बुलाया। फिर रिवाइज की आती है सर, मैंने केस डाल रखा था उस टाइम, रिवाइज की आती है, उसमें पता चलता है कि 3 क्वेश्चन गलत कर रखे हैं मेरे। अब वो गलत कौन कौन से कर रखे हैं आपने बता दिया सब कुछ। अब
अगर उनको ठीक करते हैं, मेरे 62 से 63 एक ही क्वेश्चन पे हो जाते हैं, 63 होते हैं मेरी डीवी हो जाती है, 5 नंबर एक्स्ट्रा जुड़ते हैं, मेरे हो गए सर 68, 66 पे कट ऑफ है, तो मैं बाहर कहाँ से होऊंगा सर। अब दिक्कत तो ये है ना सर, जो कट ऑफ से ऊपर हैं वो तो बाहर बैठे हैं, और जो कट ऑफ से नीचे हैं जिनके रॉन्ग क्वेश्चन गलत थे जो वो ठीक मानकर वो तो अंदर बैठे हैं और हम बाहर बैठे हैं सर। आप मुझे ये बताइए, आगे आ जाइए। जब आप मिलने जाते हैं चेयरमैन साहब से, कितनी बार मिल चुके हैं और क्या कहते हैं? सर 20-25 बार मिल चुके हैं कम से कम, और एप्लीकेशन बोलते हैं एप्लीकेशन लिख दो, और हम एप्लीकेशन देते हैं लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। जब वो मान रहे हैं कि गलती हमारे से हो गई तो फिर दिक्कत क्या है? पता नहीं सर, ये रिपोर्ट देनी थी इनको 24 फरवरी को, लेकिन अब हमारी तारीख है ना पोस्टपोन कर दिया 14 अक्टूबर की। अब देखते हैं सर, 24 तारीख की प्रीपोन की एप्लीकेशन भी लगाई है, देखते हैं 24 तारीख को क्या वो देते हैं रिप्लाई है। सर हमारे पास कोर्ट ऑर्डर भी है 1 नंबर के, जो यमुना नदी वाला क्वेश्चन है, कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है कि इनका पूर्व ठीक मानकर भर्ती में जो स्थान इनका उचित होता है उस पे इनको रखें। उसके बावजूद भी इस पे कोई कोई कार्रवाई। टाइम बाउंड दिया कोर्ट ने? हाँ सर, टाइम बाउंड दिया था, टाइम बाउंड को एक्सटेंड हुए 2 महीने हो गए सर, 1 महीने का टाइम दिया था कोर्ट ने और 3 महीने हो चुके हैं। पहले मिल चुके हैं सर 20-25 बार, उनको पता है हमारा मसला क्या है, लेकिन फिर भी बाई फेस बोल देते हैं। क्या कभी किसी मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम से मुलाकात हुई इसमें? यस सर, बिल्कुल हुई है, डिप्टी सीएम सर से इनकी। क्या बोलते हैं वो? सर नमस्कार, मेरा नाम रवि है। सर मैं जो हरियाणा के डिप्टी सीएम है श्री दुष्यंत चौटाला जी, उनसे मिला था। वो बोल रहे कि हम कमीशन में फ़ोन कर देंगे और जो गलती है उसको सुधारने के लिए बोल देंगे, बस यही। कितना समय हो गया? सर मैं 4 जनवरी को मिला था। तो अभी तक नहीं हुआ मामला? सर कुछ भी नहीं हुआ सर। क्या कहेंगे सीएम को, क्या कहेंगे इस मामले में? सर सीएम ने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की है, ये सर कोर्ट ऑर्डर भी नहीं मान रहे सर, सीएम के क्या करेंगे सर इसके सामने? सीएम की बात ये बोर्ड नहीं मान रहा है? सर कोर्ट की भी नहीं मान रही है। हमारे पास ऑर्डर है सर 1 नंबर का, ये देखिए रविंद्र का ऑर्डर है सर, उसमें बोल रखा है कि आपका यमुना वाला क्वेश्चन हम मान लेते हैं, अगर एक क्वेश्चन सर मुझे मिल जाता है तो मैं ज्वाइन कर लूंगा सर, ये सिर्फ सिंगल क्वेश्चन। और सर जो SC कैटेगरी की वेटिंग है सर वो 62 पे है और मेरे 62 है, जबकि मेरी उम्र कम है इसलिए मैं वेटिंग में भी नहीं हूँ। कुछ और बोलना चाहेंगे चेयरमैन को? यही बात कर रहे थे, अगर बात तो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं ना सर, तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सर। ये बताओ हमारी क्या गलती है सर? हमने पढ़े लिखे, हमने सही आंसर दिए, फिर भी हमारी गलत है, फिर भी हम मेरिट लिस्ट में होने के बाद फिर भी बाहर है, तो हम बताओ हम क्या करें? वैसे तो हरियाणा में बेरोजगारी पे सबसे ऊपर है, नौकरियां निकलती हैं उसमें इतनी धांधली, इतने घोटाले, फिर बताओ हम कहाँ जाएं, क्या करें सर? आप ही बताओ। सर हमारे 24 फरवरी की अभी हियरिंग है, जिसके 2-3 दिन बाकी है, और चेयरमैन सर ने अगर ये कह रहे हैं कि मैंने कमेटी बनाई है और उसकी रिपोर्ट देंगे, अगर वो कुछ भी रिपोर्ट दे सकते हैं तो कम से कम 24 फरवरी पे कुछ रिपोर्ट दे के या तो हमें विद प्रूफ बाहर कर दीजिए या फिर भर्ती के अंदर लीजिए। हमारा कसूर क्या है सर? हम कम से कम ये बात तो माने कि आपके ये 3 क्वेश्चन गलत हैं, फिर हम अपने हिसाब से देखेंगे कि कैसे गलत है सर। अब यमुनानगर से उठा के सिरसा में कैसे जा सकती है सर? आप भी मान सकते हो ये बात। तो उत्तर में कैसे, जब यमुना नदी पूर्व में है उसको उत्तर में कैसे लेके जा सकते हैं? और दूसरी बात, चलो हम नहीं कहते हमारी गलत है, एक बात कहने की बात है, सेट A है उसमें सारे बच्चे उनके सारे सही हैं, वो आज नौकरी पे बैठे हैं। 3 सेट ऐसे हैं जिनके सारे सही मान रखे हैं, वो हमारी गलत है और वो नौकरी पे बैठे हैं आज के टाइम पे। तो फिर हम तो यही कह रहे हैं, सिलेक्शन होगी तो कैसे बात बनेगी? ये कैसे करेंगे? अगर ये सही मान मिले तो कैसे बात बनेगी? वेटिंग क्लियर होने, सीट वैकेंट है सर। अच्छा वैकेंट सीट है सर इनके पास, कम से कम भी ये लगा लो 350-400 इनके पास वैकेंट सीट अभी बाकी है सर। अगर मान लीजिए आप बोल रहे हैं ना कि सीट खाली नहीं है, इसमें सर हमारी गलती तो नहीं है ना? अगर सीट खाली नहीं है ना तो सीट खाली करवाओ ना आप, हमारी गलती थोड़ी है इसमें। हम तो मेरिट में है ना सर, मेरिट वाले को तो आप बाहर कर रहे हो, जो मेरिट से कम आप उनको अंदर कर रहे हो। अनफेयर कैंडिडेट है जिस गलत मान के भी सही मतलब उसका आंसर हो गया, वो नौकरी पे बैठा है सर। बाहर नहीं करना किसी को भी, क्योंकि उनकी भी कोई गलती नहीं है, ये टेक्निकल है, कुछ भी हो सकता है सर, ठीक है सर, लेकिन जो जायज है, जो काबिल है उसको ही नौकरी मिले, हम ये बोल रहे हैं सर। अब जैसे वेटिंग बोल रहे हैं, ये कर दो वेटिंग, हमें क्या? कितने के लोग ऐसे हैं जिनका ये मामला है? कितने लोग? सर तकरीबन 200 प्लस के पास तो केस हुए, लेकिन सर जो ये 3 नंबर का मामला है सर, ये 100 के आसपास के बच्चे हैं सर, जो 3 क्वेश्चन के पास है सर, 100 के आसपास तकरीबन मामला है सर ये। और जिनको सर 1 नंबर, जिनको 1 नंबर चाहिए वो तकरीबन 100 से 120 बालक है, जिनको 1 क्वेश्चन मिल गया तो उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। 1 चाहिए, किसी को 2 चाहिए, किसी को 3 चाहिए, क्वेश्चन 3 ही है सिर्फ ये, लेकिन उनके बाद वो मेरिट है, मेरिट से क्रॉस भी कर जाएंगे सर वो, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। सुन लिया आपने क्या मामला है? 3 सवाल ऐसे थे जिनके अलग अलग जवाब को ठीक कर दिया बोर्ड ने। अब अगर इनका सही है तो इन्होंने ईस्ट दिया है कि यमुना नदी अगर ईस्ट में है, अगर वो सही है तो इन्होंने भी ईस्ट पर टिक किया, लेकिन इनका गलत कर दिया अगर सेगमेंट अलग है। तो ये किस तरीके की पारदर्शिता है जो दावा किया जाता है हरियाणा में कि यहां पारदर्शिता से नौकरियां मिलती हैं? हर दूसरी नौकरी यहां पर अटक रही है।
कोर्ट में मसला जा रहा है, और ये लोग आप देख लीजिए कितने 3 साल के करीब हो गए हैं, ये लोग कहते हैं कि 20 बार से ऊपर तो हम चेयरमैन से मिल चुके हैं। बार बार यही होता है, वो गलती भी मानते हैं, वो मानते हैं कि ये गलती हुई है, तो फिर ठीक कौन करेगा? इनका ये कहना है कि सीएम ने बोला कि ठीक करवा देंगे, लेकिन वो अप्लाई नहीं हो रही है मामला। डिप्टी सीएम के बाद पास गए हैं तभी मामला सुलझ नहीं रहा है, तो मतलब सुलझेगा कैसे? एक बड़ा मसला है दोस्तों, और इसका जवाब HSSC के चेयरमैन वो ही देंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम देंगे कि इनका कसूर क्या है। जब इनका जवाब ठीक है तो फिर इनका कसूर क्या है? हो जाना चाहिए था अभी तक। आपका क्या कुछ कहना है आप कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा इस मसले पर। और अगर आप चाहते हैं कुछ सही ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे तो फिर अपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।